अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आजकल यूके का वेदर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत कलरफुल लग रहा है, क्योंकि आप कैमरे में भी देखें, जब मैंने क्लिप लिया उसमें कैमरे में डार्क और थोड़ा डिफरेंट सा लगा है, लेकिन ये रियल में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कभी बारिश कभी सही, बहुत ही अच्छा। तो मुझे करनी थी शॉपिंग, तो मैं सुबह सुबह ही हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए निकली हूँ, क्योंकि फिर दिन भर में कुछ चीज़ें रेडी करनी पड़ती हैं, कुकिंग का करना पड़ता है। और ये वीकेंड था, तो ये मेरी वीडियो जो है वो सैटरडे की है। तो सैटरडे में ये होता है कि हम जल्दी मॉर्निंग में शॉपिंग कर ले, तो फिर इजीली वीकेंड गुजर जाता है। और आगे फिर स्कूल भी स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैं गई हूँ करने के लिए शॉपिंग। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि चिकन के पाए रखे हुए हैं। आप लोग भी हंसेंगे, चिकन पाए, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा पकाते हैं, पसंद करते हैं। जब मैं छोटी थी तो अम्मी भी बनाया करते थे, लेकिन इन्होंने आगे से वो जो फिंगर्स थी वो काट के, तो नीचे वाली जो पीछे वाली जो स्टिक होती है ना, उनकी लेग, उसके दो दो हिस्से करके रखे हुए थे पाए बना के। तो देख के ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं, ये हर बंदा खाता है, सबको पसंद है। इनका भी एक सूप सा ही बनता है, और इनमें वो कहते हैं ना, वो नहीं होता, मीट तो होता नहीं इनमें। तो इसी तरह मेरी अम्मी भी सूप की तरह ही बनाया करते थे, आगे से वो भी काट दिया करती थी। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में भी देखा था, एक लेडी बना रही थी और वो सबको तरीका भी बता रही थी। तो पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब मैंने कभी इतना ख़ास नहीं कभी देखा। और यहाँ पे हमजा जी अपनी पसंद की चीज़ ले रहे थे। मैं समझी शायद बच्चों मतलब योगर्ट मांग रहे हैं, और वो मांग रहा था योगर्ट लॉलीपॉप्स। ये देखिए, कहता है ये मेरे फेवरेट है। और इसको देख के मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। जल्दी जल्दी करो, बाय करो इसको, जल्दी जल्दी से मैं खा लूँ। बच्चों की बातें। और हस्बैंड का पता ही नहीं चला, हम खुद माँ बेटा उस तरफ शॉपिंग कर रहे थे, दूध दही की तरफ, और ये किस तरफ गए अपनी शॉपिंग में, और सैंडविच लेके ये बाहर निकल गए थे। तो फिर मैंने और हमजा ने, हमने जो लेना था वो लिया, और इतना खुश हुआ है यहाँ पे ये लेके। बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाए, वो छोटी सी भी हो, अगर उनको मिल जाए तो इतने खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा। और जब घर आए तो इसके, ये काफ़ी दिनों से टॉयज़ मांग रहा था, कोई दो तीन। आजकल वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टॉय आए हुए हैं, पता नहीं चलता किसी का हेड किस तरह बना हुआ है, किस तरह, वो सायरन हेड जो इतने फेमस टॉयज़ हैं, और ये काफ़ी दिनों से मांग रहा था। तो इसके देखिए जी, टॉय की डिलीवरी जो है वो आ गया था पार्सल। इतनी एक्साइटेड होकर ओपन कर रहा है कि मुझे मिल गए हैं टॉयज़। और मैं भी देख रही थी पास बैठ के, मैंने कहा खोलो ने मैं देखूं कौन कौन से हैं, किस किस किस्म के हैं, इनकी शक्लें क्या हैं और इनका लुक क्या है। और बहुत ही खुश हो रहा था देख देख के इनको खोलते हुए। और मैंने इसे कहा मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प करती हूँ मैं खुलवाने में, और देखती हैं इसके अंदर क्या है। तो ये देखें जी, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है इसके अंदर। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टॉयज़ थे। पहले भी इसके पास हैं दो तीन, लेकिन कह रहा था मुझे अब डिफरेंट वाले चाहिए। और ये देखें, यहाँ पे इसकी लेग जो है ना वो बैंड हुई हुई थी, टेढ़ी थी थोड़ी सी, उठ के भाग गया डैडी की तरफ। ये क्या हुआ है, ये थिंक ठीक नहीं है, लेकिन ये बनने में ही ऐसी थी, थोड़ा सा उन्होंने प्लास्टिक ही ऐसा यूज़ किया हुआ था। और ये समझा कि शायद वो ख़राब है, तो इसलिए लेके भागा। फिर मैंने कहा नहीं, ये है ही ऐसा है। और इनके अंदर ये देखें छोटी छोटी सी लाइट्स लगी हुई हैं। और जी इनके नेम जो हैं वो, कोई है बॉल्ड है हेड, कोई है टीवी हेड, कोई टॉयलेट हेड, और साथ में एक और था लाइट हेड। और इतना खुश हुआ ना इनको लेके छोटे छोटे। तो कहता है ये मेरी फ्रेंड है, और खाना खाता है ना जब भी इनके पास बैठता है तो उनको पास में बिठा लेता है, सोने के लिए साथ ले गया 2-3 दिन के लिए। बहुत बहुत खुश होते हैं बच्चे इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें लेके। लेकिन मेरे दूसरे बच्चे भी थे, वो ऐसे नहीं करते थे। उनको जो टॉयज़ मिला, जो भी मिलते थे, वो थोड़े से लेके खेलते थे। अच्छा, ये डिफरेंट होती है। आई थिंक सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी रिब्स, और इनको मुझे लगाना था मसाला। मेरा जो तंदूरी मसाला है चिकन का, वो थोड़ा डिफरेंट रेसिपी है, और ये जो है ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने रेसिपी तो नहीं बताई, लेकिन मेरी एक रूटीन है तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इनके ऊपर मैंने इस तरह मसाला लगाया। और ये ओवन में रोस्ट होने वाली चीज़ है। इस तरह कुछ लोग बना के खा लेते हैं, लेकिन वो बहुत चुई सी रहती है, सही से गलती नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको मसाला लगा रही हूँ। मसाला लगाने के बाद मैं लेके आई थी, साथ में सब्ज़ी भी लेके आई थी और धनिया लेके आई थी। मुझे उन्हें भी साफ़ करना था, तो मैंने पहले इसलिए सोचा कि मैं इनको मसाला लगा लूँ,
क्योंकि ये काम मुझे पहले करना था, इसलिए कि इनके अंदर जब मसाला पहले लगाऊंगी तो शाम तक इनकी फ्लेवरिंग जो है ना वो बेस्ट हो जाएगी। और मुझे नहीं था पता कि मैंने अभी आज पकाना है, अभी कल पकाना है, लेकिन रेडी करके मैं रख रही हूँ। और ये मेरा बचा हुआ मसाला जो है वो मैंने आज मैं ना बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, वो मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रख लिया था। तो ये मैंने करेले यहाँ पे साफ़ किए हैं और करेले का जो ऊपर वाला छिलका है वो मैंने थोड़ा थोड़ा उतार लिया है, क्योंकि ये मैं फेंकूंगी नहीं। मेरी अम्मी जो हैं वो इसी को ग्राइंड करके प्याज के साथ और टमाटर में मिक्स करके ग्रीन चिली इसके अंदर फिलिंग किया करती थी। लेकिन मैं इसमें कीमा भी थोड़ा सा ऐड करूँगी मसाले के साथ। मैं जस्ट कीमा नहीं, उसके साथ ये भी दोनों चीज़ें ऑनियन और करेले का छिलका है वो डाल के, तो उसको जब मैं फिलिंग करके कुक करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैं धनिया भी लेके आई थी, और धनिया जो है ना वो मिल ही नहीं रहा था, जब मिला तो थोड़ा सा येलो, इसलिए मैं थोड़ा लेके आई हूँ। और मट्टी भी इसमें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि घर में नहीं था, तो ज़रूरत के तहत कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें भी उठानी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा आज इसे साफ़ करूँ, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाता है। ज़्यादा पीला हो गया तो इस्तेमाल के काबिल रहने नहीं। और मैंने इसको डालना था फ्रीज़र में, तो ये देखिए इस तरह मैं काट के, मैं जब भी लेके आती हूँ मैं काट के इसको फ्रीज़र में डाल लेती हूँ। और फिर ये है कि मेरे कम से कम भी 1 महीना या 15 दिन तो मेरे मस्ट गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर मैं करती हूँ और ज़्यादा इंतज़ाम कर लेती हूँ। और अगर आपके पास फ्रोज़र वाले बैग हैं, फ्रीज़र वाले, तो वो बैग में आप डाल के तो इसमें रख सकते हैं। मेरे पास बैग नहीं था तो इसलिए मैंने बॉक्स में डाल के रखा है। तो यहाँ पे जो चिकन लेके आई थी मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और भी आइडिया है। चिकन इस तरह जब हम पकाते हैं, ये तो मैं चिप्स के साथ बना रही हूँ, और इसके अलावा अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वो बच्चों के लंच बॉक्सेस में ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इस तरह तो चिप्स के साथ मैं दे रही हूँ। और इस तरह कुक हुआ हुआ भी हम सलाद के साथ, जैसे चिकन और सलाद मिक्स करके हम बच्चों को दे सकते हैं, लेटस और चिकन, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता, बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। बच्चे बहुत पसंद करके उसमें खा सकते हैं, इजी है, सैंडविचेस में भी जा सकता है, ब्रेड के अंदर, बन के अंदर, और सलाद के साथ चिकन सैलड भी बन सकता है। और बच्चे बहुत ही टेस्टी समझ के तो उसको खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं फेरी फेरी सॉस लगा के इसको स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। मैंने बहुत हाई हीट पे पैन को गर्म किया है और बहुत गर्म पैन के ऊपर मैंने इसको रखा है। और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद ही ये देखिए इसका कलर जो है वो डार्क हो गया है, और इसके अंदर इतनी नाइस फ्लेवरिंग आती है कि बहुत ही ये अच्छा फ्लेवर देता है। ये चिपक गया था इसलिए कि मैंने बोनलेस जो चिकन है उसको रख दिया था विदाउट स्किन। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपने फ्लेवरिंग दिलवानी है तो जब ये थोड़ा सा डार्क होगा तो इसके अंदर स्मोक की जो फ्लेवरिंग आएगी, बहुत टेस्टी, बहुत नाइस। और आज मैंने आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये मेरी वीडियो है, बहुत ही अच्छा खाना बना था, बहुत ही नाइस, सब ने बहुत ही पसंद किया था। और इसका फ्लेवर देखें, इसका कलर देखें कितना टेस्टी है, बहुत ही ये नाइस लग रहा था। सब ने पसंद भी बहुत किया, हस्बैंड खासकर इस तरह खाते हैं। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी आज की वीडियो। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।